वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ एस्ट्रॉयड गेम बिल्डिंग सीरीज़। हमने कुछ काम फर्स्ट पार्ट में कर लिए थे, कुछ काम अभी बाकी हैं। जो बचे हुए काम हैं वो हम ख़त्म करेंगे इस पार्ट के अंदर। सो यार तुम्हारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया एक बारी ये गेम आप डिप्लॉय कर दो ताकि आप फॉलो अलॉन्ग कर पाओ अच्छे से। सो मैंने ये गेम गिटहब पेजेस पे डिप्लॉय कर दी है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दूँगा, ठीक है। सो बेसिकली हमने क्या क्या काम कर लिए थे। सो ये हमारी टू डू लिस्ट थी, इसके अंदर हमने स्टार्ट गेम का यूआई ऐड कर लिया था। सो बेसिकली इधर आओगे, यहाँ मैंने ओपन कर रखा है। तो स्टार्ट गेम का हमारे पास यूआई था, बैकग्राउंड में स्पेस है, ये अर्थ है और आप बुलेट शूट कर सकते हो, ठीक है। इतना हमने काम कर लिया था। सो अपनी टू डू लिस्ट एक बारी और ओपन कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या क्या बाकी है। सो हमारे पास क्रिएट करोना बाकी है। बेसिकली सबसे पहला काम जो है मेरे पास, वो मुझे करोना क्रिएट करना होगा। तो करोना क्रिएट करने के लिए क्या 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 करना और क्या क्या फीचर्स हैं उसकी, वो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, अर्थ सेंटर में है, करोना एक एक सेकंड के ऊपर अर्थ की तरफ अप्रोच करना स्टार्ट कर देता है और वो चारों साइड से कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। और वो एनिमेट भी कर रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। क्या क्या? पहला, एक तो करोना हर एक एक सेकंड पे जनरेट हो, और दूसरा वो अर्थ की तरफ अप्रोच करे, ठीक है। और वो रैंडमली कहीं से भी आ जाए, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करने होंगे। सो यार अगर तुम ध्यान से देखो तो जैसे हमारी बुलेट है ना, बुलेट क्लिक करके चलती है कि जहाँ आप क्लिक करोगे वहाँ पे चली जाएगी। ये रैंडमली कहीं से भी अपीयर हो रहे हैं, तो वो हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इसको। सो लाइए इधर आते हैं एक बारी। तो script.js के अंदर पहला मैं काम क्या करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे करोना को लोड कर रखा है। बेसिकली जैसे मैंने अर्थ और स्पेस को लोड करा हुआ था, तो यहाँ पे आपके पास ये है आपका करोना की इमेज, इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक स्टेप आगे आते हैं अभी के लिए। सो यहाँ आते हैं एक बार। सो मेजरली सबसे पहला काम क्या होगा, मुझे इस बुलेट, बेसिकली जो करोना है वो भी बुलेट जैसा ही है, वो भी उसकी भी हाइट विड्थ होगी और वो भी मूव करेगा अर्थ की तरफ। तो उसके पास एक्स वाई विड्थ हाइट और वेलोसिटी भी होने वाली है। सो जस्ट यहाँ लिख दूंगा मैं करोना। सो करोना, और इंस्टेड यहाँ पे फिल वगैरह कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आपकी उसकी इमेज आएगी। सो जस्ट यहाँ लिख देंगे हम ड्रॉ इमेज। सो एक्स वाई विड्थ हाइट सब कुछ आएगा आपके पास। इसके अलावा आपके पास क्या होगा, करोना की इमेज भी होगी, ठीक है। अब उसको बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, जब मैं गेम स्टार्ट करता हूँ ना, तो मैं उसके बाद एक फंक्शन लिखता हूँ। मेरे फंक्शन का नाम है क्रिएट करोना, ठीक है। जो बेसिकली करोना स्पॉन करता रहेगा हर एक एक सेकंड के ऊपर, ठीक है। उसको आप रैंडम भी कर सकते हो, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। जस्ट फंक्शन क्रिएट करोना एंड आगे आते हैं। तो आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन होता है सेट इंटरवल के नाम से, ठीक है। तो ये फंक्शन करता क्या है, बेसिकली ये एक डिले लेता है मिली सेकेंड के अंदर। तो बेसिकली ये क्या है, एक सेकेंड है पूरा आपका, और एक फंक्शन लेता है जो उस इंटरवल के बाद इस फंक्शन के अंदर कोड रन कर देगा। तो अभी के लिए console.log करते हैं हम लोग, और यहाँ आते हैं और करोना जनरेटेड, ठीक है। और यहाँ पे मैं date.now से कुछ अजीब सा टाइम स्टैम्प सा आ जाता है, ठीक है। सो वो मैं जनरेट कर लूँगा, इसका कोई यूज़ केस नहीं है, बस दिखाने के लिए जस्ट कि एक एक सेकंड पर चीज़ें आ रही हैं आपके पास। तो इधर आते हैं एक बारी स्टार्ट। एक तो पहले मैं इंस्पेक्टर अपना ओपन कर लेता हूँ, कंसोल पे आता हूँ, स्टार्ट गेम करा। सो हर एक एक सेकंड के ऊपर मेरे लॉग होता जा रहा है। तो बेसिकली मेरी चीज़ काम कर रही है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है। चलिए करते हैं। सो मुझे यहाँ पे एक्चुअली करोना का लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो उसके लिए ना, जैसे मैंने बुलेट्स का एरे लिया था वैसे ही मैं एक एरे लूँगा करोना का भी, ठीक है। तो एक स्टेप आगे आते हैं और ठीक है। तो जस्ट क्या ही करना होगा मुझे,
पहला काम मुझे न्यू कोरोना, और उसमें क्या क्या मांग रहा है, एक्स मांग रहा है, वाई मांग रहा है, विड्थ हाइट। तो विड्थ हाइट तो अभी के लिए मैं कुछ स्टैटिक दे दूँगा, 10 दे दी मैंने विड्थ हाइट, ठीक है। और वेलोसिटी, ये सब कुछ हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, बिकॉज वो किसी पोजीशन से एंटर कर रहा है, ठीक है, और वो हमेशा अर्थ की तरफ जाना चाहिए। तो अभी के लिए स्टैटिक ले लेते हैं इसको हम। मैंने क्या कर दिया, लेट एक्स इक्वल टू 100 कर दिया मैंने, और वाई भी कर दिया मैंने इक्वल्स टू 100। और इसके अलावा आपके पास जो वेलोसिटी है उसको मैं करना चाहूँगा, उसके एक्स और वाई दोनों होंगे, सो वो हो जाएगा मेरे लिए एक्स भी 1 हो जाएगा, और मेरा जो वाई होगा वो भी मेरा 1 हो जाने वाला है, ठीक है। तो कोरोना के अंदर यहाँ पे आते हैं 100, 100, 10, इसके बाद सॉरी 100 थोड़ी ना, ये तो चेंज होगा ना, तो वाई और एक्स, और फिर अगला यहाँ पे आपकी वेलोसिटी, ठीक है जी। सो यहाँ पे हमारे पास लेट कोरोना इक्वल टू दिस, और फिर मैं इसको कोरोनास के एरे में पुश कर दूंगा, क्योंकि लास्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है यार। सो सिंपल लॉजिक है, एक्स और वाई को स्टैटिक से दे दिया, अभी तो स्टैटिक है पूरा। अब ये मैंने क्रिएट कर दिया है। अब किसी भी क्लास के अंदर स्पेशल बात क्या है कि इससे क्रिएट हो जाएगा, लेकिन यूआई पे आपका ड्रॉ से आएगा, ठीक है, और वो अपडेट किससे होगा, अपडेट वाले फंक्शन से। तो जैसे हमने ये सारा काम बुलेट के लिए एनिमेट फंक्शन के अंदर करा था, सेम काम हम इसके लिए भी करेंगे। सो सेम कोड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। तो ये जो कोड था ना, पहले तो इसको कमेंट कर देता हूँ कि ये था फॉर अपडेटिंग बुलेट्स, ठीक है। इसके बाद सिमिलर लाइंस पे कोड होगा आपका कोरोना का। सो यहाँ पे बी लेंथ की जगह लेट सी लेंथ इक्वल्स टू आपका कोरोनास डॉट लेंथ, ठीक है। सो जस्ट यहाँ पे आते हैं एक बारी और लिखते हैं इसको सी लेंथ, और सी लेंथ, हाँ। तो जस्ट यहाँ पे क्या आएगा आपको बुलेट्स की जगह ऑल्ट, कोरोना ऑल्ट होकर क्या ही करोगे आप, क्या ही कर लोगे, चलिए। हाँ, सो इसको रिमूव करते हैं अभी के लिए, बिकॉज हमें बुलेट्स को रिमूव नहीं करना, ये सॉरी कोरोना को रिमूव नहीं करना, वो तो जस्ट अर्थ के पास ही आएगा ना। सो यहाँ पे एक्चुअली क्लोजिंग का लॉजिक आएगा कि भाई अगर बुलेट से टकरा गया तो क्या होने वाला है, आपका वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, बेसिकली कोरोना मर जाएगा। और अगर वो अर्थ से टकरा गया तो अर्थ की पावर कम हो जाएगी। तो ये एक बड़ा लॉजिक आएगा। अभी के लिए एक बार जाके चेक करते हैं वहाँ पे क्या बना है हमारा। तो स्टार्ट गेम। सो अभी छोटा सा कोरोना आ रहा है, सो ऑफ कोर्स मुझे इसकी हाइट रेट चेंज करनी पड़ेगी। बट एक चीज़ ध्यान से देखो कि एक सेकंड के ऊपर जनरेट हो रहा है और सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अब मुझे ये डायरेक्शन मेरे को रैंडमाइज भी करनी होगी। तो इधर आते हैं एक बार। सो जस्ट मैंने कहाँ बनाया था इसको, यहाँ बनाया था। जस्ट मैं इसको कर दूंगा 40,40, ठीक है। सो मेरा कोरोना यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है, तो साइज़ बड़ा है, ठीक है। तो एक ही तरफ मूव कर रहा है। अब यार जो हमने बुलेट के लिए करा था काम, क्या काम करा था कि जहाँ पे मैं पॉइंट करूँ ना वहीं पे वो मूव कर जाए, ठीक है। तो एक्चुअली ये एक 2D प्लेन है, तो यहाँ पे इसका कॉस भी होगा और साइन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स जो होगा वो ये वाला एरिया है और डेस्टिनेशन जो है वो ये अर्थ है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से आपको इस अर्थ तक भेजना है, ठीक है। तो जो काम हमने बुलेट्स के लिए करा था सेम काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो एक बार इधर आते हैं। जस्ट जो कोड लिखा था हमने यहाँ पे, इसको मिनिमाइज़ करता हूँ मैं, और मतलब कि जो मैंने x और y स्टैटिक लिए हुए थे ना, सॉरी वेलोसिटी जो मैंने स्टैटिक ली हुई थी उसको मैं चेंज करने जा रहा हूँ। जस्ट कंट्रोल C एंड देन मिनिमाइज़ करते हैं, इसको ओपन करते हैं। सो अब ये वेलोसिटी मैं यूज़ नहीं करने वाला। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ पे क्या डेस्टिनेशन आता है जो कि क्या है, कैनवस हाइट बाई 2। यहाँ पे आपका अर्थ का y एक्सिस है, ठीक है।
और इसके बाद आपके पास क्या है, जो उसका सोर्स होगा बेसिकली इसका y tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसलिए मैंने यहाँ पे y लगाया है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका विड्थ, उसके बाद क्या आएगा -x। ठीक है, सो जस्ट अब आखिरी काम, सो जस्ट आगे एक बार चेक करते हैं, स्टार्ट। सो अब देखते जाओ, सारे कोरोनास अर्थ की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मुझे कुछ रैंडम काम करना है, बेसिकली इसकी x और y की पोजीशन बेसिकली कहीं से भी आ जाएं, वो वाला काम करना है। तो अभी के लिए सिंपल काम आप क्या कर सकते हो कि यार इसको दे दिया मैंने math.random और इसको दे दिया मैंने math.random। अब math.random जो फंक्शन होता है ना, वो 0 से लेके 1 के बीच, 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी एक रैंडम सी वैल्यू देता है। ठीक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, अगर x है मैं कैनवास की विड्थ से मल्टीप्लाई करूँगा इसको। तो विड्थ कहने का मतलब क्या है कि भाई 0 से लेके जितनी विड्थ है ना उसके बीच में कोई भी x की वैल्यू, ठीक है, कोई भी x की वैल्यू। और y के केस में क्या हो जाएगा, आपका नज़र लगा ही लिया होगा, तो वहाँ यहाँ पे आपका हाइट आ जाएगा। ठीक है, तो 0 से लेके जितनी भी हाइट होगी आपकी वो चीज़। ठीक है जी, तो एक बार यहाँ आते हैं, तो अब देखो एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, एक ऊपर से आया, और एक चीज़ देख रहे हो यार, इसमें ना कोरोना कहीं से भी जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये लॉजिक अपना कामयाब है। ठीक है, लेकिन कभी कभी इशू क्या हो रहा है कि यार बीच से यहीं देखो, यहाँ से जहाँ जनरेट हो गया। अब हमारे पास अगला इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि मुझे ये इन चारों एजिस से ड्रॉ करना है। जो कोरोना एंटर होंगे स्पेस के अंदर, वो इन चारों एजिस से ही एंटर हों। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे कहीं से भी हो जाए, वहाँ से कहीं से भी हो जाए, तो वो लॉजिक हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। वो क्यों करना है, दिख ही रहा है कि भाई बीच में, अगर बीच में से बंदा आ गया तो आपका प्लेयर जल्दी मर जाएगा। ठीक है, वो अनफेयर सी गेम हो जाएगी भाई कि अर्थ के ऊपर वो क्या स्पॉन हो गया। तो अब यहाँ पे इस लॉजिक को थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, सो ओपन बोर्ड खोलता हूँ मैं अपना। ठीक है यार, सो मान लिया हमारे पास ये एक बोर्ड है। ठीक है, और इसके एजिस से हमें कोरोना स्पॉन करवाने हैं। तो या तो लेफ्ट से आएगा वो, या वो राइट से आएगा, या वो टॉप से आएगा, या बॉटम से आएगा। ठीक है, बीच से कहीं से स्पॉन नहीं होना चाहिए, ताकि प्लेयर के पास एक फेयर चांस हो हिट करने का कोरोना को। तो यार क्या यूज़ करेंगे, math.random का यूज़ कर लेंगे। उसकी आपको पता है वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होती है। अगर वो 0.5 है तो कुछ ऐसे ही डेल्टा ले लेते हैं एक वेरिएबल। अगर वो लेस देन 0.5 है तो मैं लेफ़्ट या राइट में से कुछ काम करूँगा, बेसिकली हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो मैं सामने वाले को वर्टिकल एजिस से मंगवा लूँगा। ठीक है, और अगला काम क्या है मेरे पास यहाँ पे कि ऑफ कोर्स अब लेफ़्ट राइट में चॉइस होगी। तो अगर ये भी लेस देन 0.5 है तो आपका लेफ़्ट से मंगवा लो, नहीं तो राइट से, यहाँ पे टॉप बॉटम। ठीक है, सिंपल सा ही है। तो लाइए इसको कोड में कन्वर्ट करते हैं। चलिए, तो script.js खोली और मैं ये बंद करना चाह रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ आते हैं। बेसिकली मैं इस x और y को ही ढंग से रैंडमाइज करना चाहता हूँ। ठीक है जी, सो पहले चीज़ क्या है, आप डेल्टा मंगा लो। ठीक है, तो किससे आएगा, आपके math.random से आएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर क्या है यार, आपके पास जो डेल्टा की वैल्यू है ना वो लेस देन 0.5 है, तो हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल की। तो एक बारी मैं इसको बैक स्पेस कर देता हूँ। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल की, तो ये आएगा हॉरिजॉन्टल के लिए। ठीक है, अब इधर आते हैं। तो अब दोबारा मेरे पास चॉइसेस एक्सप्रेस करनी होंगी मुझे। तो लेट तो नहीं कर रहा, बाहर मेरे पास एक्स पड़ा हुआ, उसका यूज़ करूँगा मैं। तो math.random अगर मेरे पास क्या है, अगर लेस देन 0.5 है तो हॉरिजॉन्टल है, तो मतलब कुछ लेफ़्ट या राइट में से कोई एक एज सेलेक्ट करनी होगी। तो अभी के लिए अगर लेस देन 0.5 है तो भाई ये क्या हो गया आपका, इसमें कुछ इशू आ रहा है क्या इसको, कुछ तो इशू आ रहा है, चलो कोई नहीं, वो देख लेंगे। जस्ट क्या हो जाएगा, कैनवस डॉट विड्थ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और अब अगले लेवल पे y क्या हो जाएगा, math.random। math.random मतलब कहीं भी y में, मुझे नहीं मतलब कहाँ से तो आएगा,
कहीं से भी आ जाइए बस, क्योंकि मैंने एक्स डिफाइन कर दिया तो लेफ्ट या राइट से ही आएगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। सो एक एक्स्ट्रा काम कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा कैनवस डॉट हाइट से। क्यों? क्योंकि जो मैच डॉट रेंडम है ना वो 0 से लेके 1 के बीच में वैल्यू देता है। अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0 से लेके हाइट के बीच में कहीं पे भी आ जाएगा। सिमिलर काम कहाँ होने वाला है? वर्टिकल के लिए भी होने वाला है। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, एल्स लिखता हूँ यहाँ पे और पेस्ट करा मैंने, और यहाँ पे इंस्टेड यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका हाइट आ जाएगा, और इधर आ जाएगा आपका वाई, और इसके नीचे इधर आ जाएगा आपकी विड्थ, और इधर आ जाएगा आपका एक्स, ठीक है। और एक बार जाके चेक करते हैं वहाँ पे हम लोग, स्टार्ट करा हमने। सो नीचे से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, इधर से 2 आ रहे हैं बंदे, इधर से आ रहा है, बीच में से भी आ रहा है, मतलब कि रैंडमली जनरेट हो रहा है आपका कोरोना, ठीक है। थोड़ी सी इसको मैं स्पीड और दे दूँ, लेकिन गेम थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। सो जस्ट क्या करना होगा मुझे, यहाँ पे आके इसको 5 कर देता हूँ ताकि स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाए, ठीक है। फिर मुझे वो 6 करना होगा तो सारा ठीक है, गोलियाँ तेज होनी चाहिए ना कोरोना से, फिर मज़ा नहीं आएगा गेम खेलने का, ठीक है। तो अभी के लिए हम रैंडमली इसको स्पॉन करा पा रहे हैं, ठीक है। सो अब जो नेक्स्ट पोर्शन है वो क्या है? कोरोना और बुलेट के बीच में कोलिजन, ठीक है, कि वो डिटेक्ट कर पाए हम कोलिजन को, और अर्थ और कोरोना के बीच में कोलिजन। तो ये 2 काम करने होंगे हमें, ठीक है। सो उसके लिए हमें एक क्या सीखना पड़ेगा हमें कि यार 2 रेक्टेंगल्स, बेसिकली जो भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है सब कुछ एक रेक्टेंगल ही है। तो ये प्रॉब्लम इंटरव्यूज़ में ओवरलैपिंग रेक्टेंगल के नाम से पूछी जाती है, ये अमेज़ॉन, गोल्डमैन सैक्स वगैरह में भी पूछा जाता है। सो यहाँ पे जो है एक्चुअली ये रियल लाइफ में यहाँ पे यूज़ होता है कि जब आपको रेक्टेंगल का कोलिजन डिटेक्ट करना होता है, ठीक है, तब ये काम आता है। तो लाइए यहाँ पे आते हैं। तो पहले हम ओपन बोर्ड पे सीखते हैं क्या रेक्टेंगल पे कोलिजन कैसे होता है और उसको कैसे डिटेक्ट करोगे।